हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के लिए नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस a2 एक्स की पावर n-2 प्लस सो ऑन टू an वेयर a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो डेफिनेशन थी पॉलिनोमियल्स की। अगर आपको ये डेफिनेशन चाहिए तो आप मेरी 9th क्लास की वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां आपको प्ले लिस्ट पे मिल जाएगी। पॉलिनोमियल्स पे हमने बेसिक किया है उसमें काफी सारा। अब इसमें आता है, सपोज आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अच्छा एक बात, जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री भी होती है, वही उसकी जो है डिग्री भी होती है। अब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x, जैसे यहां पे x की पावर कितनी है? 1 है, यही इसकी डिग्री है, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। नंबर 2, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, डिग्री 3 होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यह 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2 है। और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 मीन्स इसकी डिग्री कितनी है? 2। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल देख लीजिए, 3x क्यूब प्लस 7। हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है? 3 मीन्स इसकी डिग्री कितनी है? 3। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। आपको इसमें जो एक्सरसाइज 2.2 में रहता है क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही मिलेंगे। और आपके 10th क्लास में चैप्टर भी है इस पे अलग से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें भी आपको उसकी पावर जो है, डिग्री जो है वो 2 ही दी होगी। अब एक बात और, एग्जाम में जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये 6 मार्क्स का आता है, 6 नंबर का चैप्टर में आता है ये। इसमें क्या होता है, ये मैं जेके बोर्ड की बात कर रहा हूं। इसमें क्या होता है, एक 5 मार्क्स का आता है चैप्टर ये। एक इसमें 4 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। और एक आपको ऑब्जेक्टिव होगा, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव होगा। और मैक्सिमम टाइम जो वो ऑब्जेक्टिव होता है वो इन्हीं तीनों पे डिपेंड करता है। कभी वो डेफिनेशन पूछ देगा कि डेफिनेशन क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड डैश, ब्लैंक दे देगा। या कई बार वो एग्जांपल दे देगा, किसी सेट में दे देगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गिव एन एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, या गिव एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो किसी में वो जो है एग्जाम्पल पूछ लेगा, या किसी में डेफिनेशन, इस तरह से। तो आपको ये डेफिनेशन भी अच्छी से आनी चाहिए 1 मार्क के लिए। और आगे जाके जो है फिर इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे क्वाड्रेटिक पे सारे से। जो जनरल क्वाड्रेटिक इसमें पॉलिनोमियल यूज होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू। इसकी जो हाईएस्ट पावर है x की वो 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हियर कोफिशिएंट ऑफ, तो यहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। हियर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें? a। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? b। और कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? कांस्टेंट टर्म c। सेम अगर हमारे पास ये इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये इक्वेशन दी है, इसी में हमें बताना है कोफिशिएंट बताना है। तो यहां पे कोफिशिएंट क्या x स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ बच्चे 3 लिखेंगे, वो गलत है, साथ में साइन भी लेना है। अगर प्लस है तो प्लस का 3 आ जाएगा, अगर माइनस है तो जरूर लिखना है -3। अगर प्लस 3 तो सिंपल 3 लिखोगे, या प्लस नहीं भी डालोगे चल जाएगा जब जहां पे होगा। लेकिन अगर माइनस है तो माइनस साथ में जरूर देना है। और कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? कांस्टेंट टर्म 4। एक चीज और लास्ट देख लीजिए, अगर सपोज कहीं पे इस तरह से आता है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब यहां पे मुझे बताइए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है?
अब यहाँ पे तो देखेंगे खाली एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो कोफिशिएंट कुछ नहीं, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं उसका क्या आएगा 1। बाकी तो आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 4 और कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी 3। तो अगर नहीं दिया है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ या एक्स के साथ, तो आप उसको एज्यूम क्या कर लोगे 1 मान लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल की है। अभी हम इस पे जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इनमें रिलेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन में वेरीफाई करना होता है। तो देखिए ध्यान से, सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल को इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, हम उसको स्प्लिट कर देंगे, मिडिल कर स्प्लिट करनी है इसमें। उसके बाद हमारे पास उसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, अगर एक्स में है तो एक्स की दो वैल्यूज होंगी, वाई में इक्वेशन है तो वाई की दो वैल्यूज आ जाएंगी। सपोज हमारी, और वो जो वैल्यूज होती है हम उनको जीरोस बोलते हैं। सपोज हमारे लेट अल्फा एंड बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हमें क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया, हमें लेट कर लिया, हमारे उसके आंसर क्या आएंगे, एक अल्फा मान लिया और एक को बीटा मान लिया। दो वैल्यूज आती हैं जब मिडिल स्प्लिट करते हैं, एक वैल्यू को हमने अल्फा मान लिया, दूसरी को बीटा मान लिया। एंड हमने सपोज कर लिया हमारे पास जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। अब इन दोनों में से हमें इनमें रिलेशन बताना है कि जो ये कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल के, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है, इसमें और ये जो जीरोस होते हैं इनमें रिलेशन क्या होता है। तो सब उससे पहले भी देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, और सी क्या है इसमें कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है सी। अब जब हमें रिलेशन बताना है उसके लिए दो रिलेशन है, एक है सम ऑफ जीरोस, एक है सम ऑफ जीरोस, और नंबर 2 होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक जीरो हमारे पास अल्फा है, एक बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आपने अल्फा प्लस बीटा करना है, और इसका फार्मूला एक फार्मूला होता है माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इसका फार्मूला। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा, सम की बात है तो प्लस करेंगे, ये फार्मूला है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो आपका एक्स का कोफिशिएंट है, जैसे यहां पे बी है, माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट एक्स का क्या है बी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या है ए। तो ये आपका फार्मूला है। इस तरह से लिखो इसको, या इस तरह से लिख लो, या इसको भी इस तरह से लिख लो, यही बात है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए भी लिख सकते हैं। आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम इस पे एग्जाम्पल एक भी करेंगे। जब एक एग्जाम्पल करेंगे आप सारा क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है ये फार्मूला क्या है। आप इससे भी बैठा है ये ध्यान रखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह कहीं वाई में होगा तो बस यहाँ वाई और यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा आपके हर क्वेश्चन में अपने अपने अलग अलग आएंगे, कहीं पे अल्फा 2 आ जाएगा, बीटा 3 आ जाएगा, जो भी हमारा स्प्लिट करके वैल्यू आएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना, अल्फा इंटू बीटा। मैंने बीच में कुछ नहीं लिखा, अगर मैं डॉट डाल दूंगा तो भी मतलब इसका मल्टीप्लाई है, बीच में क्रॉस डालूंगा तो भी मल्टीप्लाई है, या सिंपल अल्फा बीटा लिखूंगा उसका मतलब भी क्या है मल्टीप्लाई ही है। अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, आपने रिलेशन में देखा होगा, ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, सिर्फ न्यूमिनेटर चेंज है और यहाँ पे माइनस ये सब। अब कांस्टेंट टर्म क्या है सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है ए। तो ये दो फार्मूले आपने दिमाग में रख लेने हैं अच्छे से, पहली एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां इसकी जगह कुछ और दी होगी, हम उसको स्प्लिट कर लेंगे पहले, जल्दी से वहां से दो वैल्यूज निकाल लेंगे। अगर तो हमें बोला होगा रिलेशन वेरीफाई करने के लिए, फिर हम ये रिलेशन वेरीफाई करेंगे। कई बार तो सिर्फ बोला होता है कि जीरोस निकालो, सिर्फ उसको स्प्लिट कर दो।
तो ये दोनों फार्मूले आप जल्दी से कॉपी पे नोट कर लीजिए। अभी हम इस पे एक्सरसाइज 2.1 पे ही चलते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन यही है। आपको एक फैक्टराइज करना है क्वेश्चन को और उसमें फिर रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन को वेरीफाई करना मतलब आपका जो अल्फा प्लस बीटा आएगा या जो ये टर्म आएगी वो दोनों वैल्यू बिल्कुल इक्वल आएंगी, वहीं पे आपका रिलेशन बस वेरीफाई हो जाएगा। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। सॉरी, ये आपकी एक्सरसाइज जो है 2.2 है, 2.1 हम नहीं कर रहे, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसी बार ऐड हुई है, वो जरूरी नहीं है। 2.2 से हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, हमें इनके जीरोस निकालने हैं। जीरोस मतलब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करना है, यहां से जो वैल्यूज 2 आएंगी वही आपके जीरोस होंगे। उसके बाद एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और बाद में आपने रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो आपकी रिवीजन के लिए मैं जल्दी से लिख देता हूं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है, अगर एक अल्फा है दूसरा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला बताया था माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज है और यहाँ पे सम वाले में माइनस होता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास इक्वेशन दी है, द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, जो आप 8th में भी करते आए हो, 9th में भी करते आए हो, फिर 10th में आपको जरूरत पड़ रही है इसकी फिर से। तो इसको स्प्लिट कैसे करते हैं, इसका कोफिशिएंट कोई नहीं तो 1 होगा। 8 माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8। क्या करें कि हमारा जो सम है वो -2 बन जाए और प्रोडक्ट जो है वो -8 बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 2, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, बाहर माइनस है माइनस कर ही जाएगा, यहाँ पे x आ गया और साथ में ये -8, 4 माइनस 2 2 वापस बन जाएगा। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 8। ये आ जाएगा x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, आ जाएगा x माइनस 4। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा x माइनस 4। एक सेम आ गया आपका x माइनस 4 और दूसरा क्या आ गया x प्लस 2। ये आपने इसको स्प्लिट करके इसके फैक्टराइज इसको आपने कर दिया, फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। अब हमें इनके जीरोस निकालने हैं। फॉर जीरोस इसको आप लेट कर सकते हो, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मान के चल सकते हो इसको। फॉर जीरोस पुट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के इक्वेट भी करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज एक आपका आ गया x माइनस 4, दूसरा आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा, आइदर या तो x माइनस 4 0 की इक्वेट होगा या x प्लस 2 0 की इक्वेट होगा। दिस इंप्लाइज आइदर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू प्लस 2 क्या हो जाएगा -2। आपकी जो है दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आ गई 4 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई -2। अब मैंने आपको बताया था एक होता है अल्फा, एक 0 को मानते हैं अल्फा और दूसरे वाले को मानते हैं बीटा, वो क्या हो गया -2। एक 0 हमारा आ गया 4 और दूसरा क्या आ गया -2। अगर तो क्वेश्चन में खाली बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो सिर्फ यहीं तक करना है। लेकिन अगर जैसे इस क्वेश्चन में दिया कि वेरीफाई करना है रिलेशन भी, जब रिलेशन वेरीफाई करना है तो उसके लिए देखिए क्या करना है। इसके बाद यहां तक करोगे तो 2 मार्क्स का होगा क्वेश्चन, अब बाकी कंप्लीट अब होगा। अगर एग्जाम में पूछा यही था क्या जीरोस निकालने थे फिर ठीक है, रिलेशन वेरीफाई के लिए बोल रहा है यहां तक छोड़ के आओगे फिर 2 मार्क्स ही मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आना आपको 4 मार्क्स का है। इन दोनों एक्सरसाइज में से किसी में से भी आ सकता है, दोनों मीन्स 2.2 एंड 2.3। अब हम रिलेशन वेरीफाई करने लगे हैं। ये तो मैंने फार्मूले लिख दी आपको, रिवीजन के लिए आपको बताए थे फार्मूले इसके। अब आप देखो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। फार्मूले आपने नोट कर लिए, या आपके समझने के लिए लिखे थे मैंने। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस मतलब एक 0 अल्फा है दूसरा 0 बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा कितना है आपका 4 प्लस बीटा कितना है -2। एक बात और भाई, आप इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी सेम ही आंसर है।
अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू लगा दी यहां से, ये 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 माइनस 2 दैट इज 2। ये आपका आ गया सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट आ गया। अब हम इसमें फार्मूला लगाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है। अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस का फार्मूला मैंने बताया था, इसका फार्मूला होता है माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के लिए फार्मूला। अब इस वैल्यू से भी आपका यही आंसर आना चाहिए। अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से भी आपका यही आंसर बन जाता है, इट मीन्स आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया सम के लिए। माइनस तो फार्मूले में होता है, सम वाले में माइनस ही आ गया। आगे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में दी है, इसमें आप मुझे बताइए कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है। देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं लिखा, जिसके पीछे कुछ होता है उसके पीछे क्या होगा 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, हमें एक्स का चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 नहीं है, क्या है -2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह क्या आ गया -2। जो बाहर वाला माइनस है ये फार्मूले का था, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, विच इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यह आ जाएगा 2/1। 2/1 क्या होता है 2 ही होता है। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी क्या होगी मैच। आपने टिक नहीं लगाना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि वैल्यूज इक्वल आ गई, मींस आधा हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम इसके लिए दूसरा करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है -2। 4 इंटू 2 8 और साथ में क्या जाएगा माइनस। और अल्फा इंटू बीटा का दूसरा फार्मूला क्या बताया था मेरे को, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, ये एक्स का कोफिशिएंट, ये एक्स का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें -8। देखिए जनरल इक्वेशन इस तरह से होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो c की जगह क्या है यहाँ पे -8, b की जगह क्या -2 और a की जगह क्या 1। अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। तो -8/1 कितना आ गया -8। ये वैल्यूज और ये वैल्यू भी हमारी क्या होगी मैच होगी, इक्वल आ गई। और ये इक्वल आएंगी, एक ही बात पे इक्वल नहीं आएंगी अगर आपने कोई गलती की है तो, नहीं तो ये रिलेशन वेरीफाई होगा ही होगा। हैंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। स्प्लिट करने का तरीका अलग हो सकता है, बस कहीं पे स्प्लिट होगा, कहीं पे कुछ चीज अलग आ जाएगी, वहां पे थोड़ी चेंज हो सकती है। बाकी यहां से आगे तक पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं सभी ऐसे ही, मतलब अल्फा और बीटा यहां तक मिल जाएगा। उसके बाद ऐसे ही वेरीफाई करने हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले सम एक फार्मूले से प्लस कर कितना आता है, फिर दूसरे वाले फार्मूले से, फिर प्रोडक्ट इस तरह से। तो ये आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। ये आपका जो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसी में जो सेकंड पार्ट है वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। चेंज बस इतनी है कि x की जगह s है। जब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे वहां भी x की जगह आपने s वगैरह या x स्क्वायर की जगह s स्क्वायर लिखना है। वो तो रही आगे वाली बात, पहले इसको आप मिडिल में स्प्लिट कर लीजिए। सोल्यूशन सबसे पहले लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हमने इसको लेट कर दिया। p ऑफ x की जगह भी हम यहां पे हम p ऑफ s ले लेते हैं क्योंकि वेरिएबल s है। तो p ऑफ s इज इक्वल टू, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 4s स्क्वायर माइनस, क्या कर रहे हैं कि हमारा जो सम है वो -4 बन जाए और प्रोडक्ट जो है 1 इंटू 4 बन जाए। तो 4s स्क्वायर 4 की जगह ले लेते हैं, 2 प्लस 2, बाहर s है प्लस 1, बिकॉज 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 इंटू 2 भी कितना हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस का भी बन जाएगा। ये आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2 इंटू s, 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1। ये आप जो है इसको स्प्लिट कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है आप देखिए क्या क्या कॉमन निकलता है। पहले दो में से इनमें से क्या कॉमन निकलता है, 2s कॉमन निकलता है, अंदर क्या आ जाएगा 2s माइनस 1। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, जहां से कुछ नहीं निकलता वहां से 1 निकालेंगे कॉमन, और माइनस है तो -1 निकाल लेते हैं। ये भी क्या बचेगा 2s माइनस 1। एक आ जाएगा 2s माइनस 1 और दूसरा भी क्या जाएगा 2s माइनस 1। ये हमने इसको जो है स्प्लिट कर दिया। अब हमें जीरोस निकालने हैं। फॉर जीरोस,
जीरोस निकालने के लिए पुट पी ऑफ एस इज इक्वल टू 0, इसको किसके इक्वेट कर देंगे, 0 के इक्वेट कर देंगे। ये इसकी वैल्यू क्या थी, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा, आइदर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये वाला 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा 2s, ये माइनस में जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, और यहां से ये सेम ही आ रहे हैं। s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2, s की वैल्यू सेम वैल्यू आ गई। तो एक आपका हो गया अल्फा, एक आपका हो गया बीटा, चाहे सेम आएंगे लेकिन नाम अलग अलग देने, 2 जीरो से, एक अल्फा और एक बीटा। बड़े सारे बच्चों को मिडिल स्प्लिट में कंफ्यूजन होती है, ध्यान से करना है भाई, माइनस की इसमें गलती नहीं करनी है, बड़े ध्यान से स्प्लिट करना है। ये वाला स्टेप आप अगर बीच में लिख लीजिएगा तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर जैसे -2 माइनस इंटू प्लस फिर माइनस, फिर आपकी माइनस की गलती नहीं होगी। और हमेशा याद ना, ये वाली रिटर्न और रिटर्न हमेशा सेम होती है, तभी इन दोनों की जगह एक आ जाएगी और बाकी ये आ जाती है। जैसे यहाँ पे ये भी सेम ही आ गई है हमारी बाई चांस। अब हम आधा क्वेश्चन हो गया, अब हम इसमें रिलेशन जो है वेरीफाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस के 2 फार्मूले होते हैं, हमें दोनों से वेरीफाई करना है। पहले अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए, सिंपली ऐड करके देखें कितना आता है। अल्फा कितना है 1/2 और बीटा भी कितना है 1/2। ऐड कीजिए, डिनोमिनेटर सेम है, 2 आएगा, 1 + 1, 1 + 1 इज 2, 2/2, 2/2 कितना हो गया 1, 2 और 2 कैंसिल हो गया। और दूसरा फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, ये होता है माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, एक्स की जगह क्या आएगा एस, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा यहाँ पे एस स्क्वायर। ये फार्मूला है इसका, माइनस का माइनस रहेगा। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एस, एस का कोफिशिएंट क्या है, ये एस स्क्वायर है, एस का कोफिशिएंट क्या है 4, सब में माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा -4। बाहर वाला माइनस मत भूलिएगा, ये फार्मूले का था। अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, वो भी कितना है 4, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4, 4 और 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, ये भी 1 थी ये भी 1 है, 4 कट के तो आपका क्या गया हाफ रिलेशन इज वेरीफाइड। अब हम आते हैं प्रोडक्ट पे। जिनको फर्स्ट पार्ट समझ आया है उनके लिए बहुत इजी है, अब इसके आगे ये करना है, उनको कंफ्यूजन ही आएगी कि वेरीफाई कैसे कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। और अल्फा इंटू बीटा का दूसरा फार्मूला क्या होता है कांस्टेंट टर्म। अब तक आपको फार्मूले भी याद हो गए, हमने 4 बार लिख दिए फार्मूले। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, एक बार सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन में कर रहे थे तब हमने किए, फिर जब हम क्वेश्चन स्टार्ट किए उससे पहले लिखे, फिर फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा और फिर अभी फिर हम फार्मूले यूज हो रहे। तो अभी तक आपको ध्यान हो जाना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होता है, न्यूमिनेटर में यहाँ पे माइनस होता है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। अब इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इसकी क्या है 1, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी इसकी 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, वो कितना है 4, ये भी 1/4 ये भी 1/4 इक्वल आ गया। हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड, ये जो रिलेशन है आपका ये वेरीफाई हो गया। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करना है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।